किसी से पेमेंट आने का था जो हमारे हिंदू भाई थे, और रफ़ीक भाई ने जो उनको बिल भेजा हुआ था, तो पेमेंट करने के अंदर उन्होंने 2 लाख रुपए रफ़ीक भाई को ज़्यादा ट्रांसफ़र कर दिए। फिर रफ़ीक भाई ने उनको रिप्लाई दिए और उनको ये कहा कि बोले भाई, आपने जो पेमेंट मुझे किया हुआ है उसके अंदर 2 लाख रुपये आपने मुझे ज़्यादा दे दिए। अब आप मुझे बताइए, 2 लाख रुपये रफ़ीक भाई ने उनको वापस किए और हिसाब किताब के अंदर जो है 2 लाख रुपये उनको माइनस करने लगाए। अब आप मुझे बताओ, हमारे इसी भारत देश के अंदर मैं थोड़े दिनों पहले मुंबई की एक ख़बर पढ़ रहा था कि एक नौजवान एक लोकल स्टेशन के ऊपर उतरा, एक रिक्शे से उसको फुलानी जगह जाने का था और 1 रुपये के लिए उसका और रिक्शे वाले का झगड़ा शुरू हो गया। रिक्शे वाले को आया गुस्सा और वो 1 रुपये के लिए उसने उस नौजवान को जो है ऐसा मारा कि वो नौजवान जगह पे गिरा और उसकी मौत हो गई। सिर्फ 1 रुपये के लिए, 2-2 रुपयों के लिए, 5-5 रुपयों के लिए हमारे मुल्क में लोगों के मर्डर हो जाते हैं, कत्ल हो जाता है, जान चली जाती है। लोग पैसों के लिए अपने सगे रिश्तेदारों से नाते तोड़ देते हैं। अब आप बताओ, ऐसे मुल्क के अंदर 2 लाख रुपयों का हिसाब किताब, जिसके ज़्यादा पैसे आए थे, उसको वापस करना, ये बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है। लेकिन आगे रफ़ीक भाई ने जो बात लिखे है ना, वो मेरे दिल को लग गई। रफ़ीक भाई ने उसके अंदर लिखे कि उस्ताद मोहतरम, हम सिर्फ आपके बयानात को सुनते नहीं हैं बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। सिर्फ सुनते नहीं हैं, उस पर अमल भी करते हैं। यानी हमने आज तक जितनी बातें बताई है, सूरतुल कहफ का पढ़ना है, तस्बीहात का पढ़ना है, नमाज़ों का एहतमाम करना है, ये सारी सिफ़ात उन्होंने ख़ुद मुझे बताए। और देखो, कल के भी वीडियो के अंदर जो मैंने सीरत के उन्वान से, कि सीरत की बहुत सारी बातें जो आपसे छुपाई गई, वो वीडियो में सीरत की चंद किताबों के बारे में बताया था। रफ़ीक भाई ने बयान सुनने के आधा घंटे के बाद में जो हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह की नबी रहमत है, उसको हिंदी में उन्होंने डाउनलोड कर दिए और मुझे उन्होंने जो है फ़ौरन भेजकर ये कहा कि यही किताब है, मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ और इंशाअल्लाह अब मैं मेरे सहूलत के हिसाब से इसको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूँगा। देखो क्या होता है ना मोहतरम दोस्तों, बयान सुनना और अमल करना। मैंने जैसे आपको मेरे कामयाबी का भी एक राज इससे पहले एक वीडियो में बताया था, रोज़ी में बरकत का फ़ॉर्मूला बोलकर, रोज़ी में बरकत कैसे आती है, उसके अंदर मैंने ये बताया था कि ख़ुद मेरी बचपन से ये आदत है। मैं फ़ज़ाइल सदक़ात में जो बुज़ुर्गान दीन और सहाबा इकराम के वाक़यात है, हिकायत सहाबा में जो वाक़यात हम सुनते आ रहे हैं, मैंने कभी भी उनको सरसरी तौर पे नहीं सुना हूँ। मैं प्रैक्टिकल उनके ऊपर अमल करता हूँ। मेरे कारोबार में बरकत और मेरे अपने पूरे बिज़नेस के सेटअप के पीछे का जो राज है, वो सीरत को सिर्फ़ सुनना या उसको शौक़ के लिए पढ़ना या किसी आलिम का बयान होने के बाद उस पर बहस व मुबाहिसे करना कि ये दलील कहाँ से है और वो दलील वहाँ से है और इन्होंने ये गलत बोले और वो अलग बोले, और यार बयान तो ये टॉपिक पे शुरू करे थे, ख़त्म वो टॉपिक पे करे। एक्चुअल में हमारे समाज का मिजाज जो है ना, कानों के अय्याशी का बन गया हुआ है। तो अक्सर जो दीनदार कहलाने वाले लोग हैं, उनके यहाँ पे बयान करना और बयान सुनना जो है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ कानों की अय्याशी के लिए। हर जुमेरात को जो है बयान की मजलिस हो रही है, उसके बाद में भी बयान ज़िंदगी में नहीं है, अमल में नहीं है। तो पता ये चला कि बयान का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कंपेयर करना है, ये मौलाना का बयान अच्छा है या वो मौलाना का बयान अच्छा है, ये ख़तीब का बयान अच्छा है या वो ख़तीब का बयान अच्छा है, इन्होंने ये बोले उन्होंने वो बोले। और इसलिए अब बयानों के लिए भी वैसे ख़तीबों को ख़ास तौर पे बुलाया जाता है जो एक तो मन घड़त किस्से कहानियाँ सुनाने वाले हैं, आवाम को जोश में लाने वाले हैं, जज्बात में, मतलब उनको एक फ़ॉर्मूला पता है कि भाई पब्लिक को किस तरीक़े से जो है बयान सुनाना है। अब मैं ख़ुद आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ पुणे में हमने एक मजलिस रखे थे जिसके अंदर वो जो मुसलमान बहनें हैं जो गैरों के नरगे में आ जाती है या किसी के चक्कर में पड़ जाती है, उनकी इस्लाह और तरबियत के लिए क्या किया जाए, तो उसके अंदर जो है ना बड़े बड़े जो दानिश्वर लोग हैं वैसे लोगों को जमा किया गया।
और एक साहब को हमने होशियार समझ के, अक्लमंद समझ के, शाना समझ के बोले कि भाई चलो ये इस मजलिस के अंदर जो है लोगों के सामने इस उन्वान पे कुछ बात करेंगे। तो वो लतीफ़े सुना रहे, उसके अंदर जोक सुना रहे। बोले एक बुढ़ा आदमी हकीम साहब के पास में गया और हकीम साहब से कहने लगा, बोले हकीम साहब मुझे जो है आजकल नज़र कम आ रहा है। हकीम साहब ने बोले भाई ये बुढ़ापे की वजह से है। अब वो लतीफ़ा आम तौर पे आप में से हर आदमी को पता होगा। मुझे आप बोलो इतनी सीरियस मजलिस चल रही है, इतना सीरियस मैटर है, एक कौड़ी